भी राक्षसों के भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, नित्य प्रति जाकर के उसका भोग लगा रहे हैं, उसको ग्रहण करके अपनी मनोवृत्ति को बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी। प्रेमियों, हम लोगों को विचार करना चाहिए कि हम लोग अपने पथ से भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं। क्या ये हिंदुओं का भोजन है? क्या ये मनुष्यों का भोजन है, या ये भगवान के भक्तों का भोजन है? आजकल स्थिति ऐसी है, कुछ लोग अभी इन्हीं 3-4 दिनों में मेरे पास दीक्षा लेने आए, तो कुछ माताओं ने तो मुझसे यहाँ तक पूछा कि बोले महाराज हम तो नॉन वेज खाते हैं, क्या खा सकते हैं? मेरी माता जी मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा, या तो संकल्प करके जाओ कि आप नॉन वेज छोड़ दो, या फिर दीक्षा मत लो। बोले महाराज घर में तो नहीं, बच्चे बाहर खा लेते। मैंने बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। बच्चे कब खाएंगे? जब हम लोग खाएंगे। भाई माता पिता खाएंगे तभी तो बच्चे देखेंगे और उसका भोजन करेंगे। आप विश्वास माने या ना माने, हम लोग ब्रजवासी हैं, हम लोगों के घरों में आज तक कभी प्याज नहीं आई। हम लोगों ने हाथ में उठा करके नहीं देखी प्याज होती कैसी है। खाने की बात तो बहुत दूर की है। हमारे माता पिता ने कभी हमको दिखाया ही नहीं। पर आजकल की जो न्यू जनरेशन है, माता पिता पहले ही कह देते हैं बेटा थोड़ा प्याज लहसुन खाना सीख जाओ, परदेश जाओगे वहां पर तुमको ऐसा ही मिलेगा। क्या ये बताओ बिना प्याज लहसुन के कहीं भोजन नहीं है क्या? सब जगह है। जैन भोजनालय पूरे भारतवर्ष में विद्यमान है। और कुछ भी ना मिले भैया तो ब्रेड ले लो, मक्खन ले लो, प्रेम से लगाओ, खाओ, दूध पियो, सो जाओ। अरे हिंदू हो, नारायण के पुरुष हो, नारायण की संतान हो, तुम वैष्णव हो, विष्णु को मानने वाले हो, विष्णु के धर्मों को, विष्णु के आचार्यों को, विष्णु के विचारों को मानना चाहिए। और फिर बच्चे जब माता पिता पर हाथ उठाते हैं, उनको मारते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो माता पिता कहते हैं न जाने कौन सी घड़ी में तू पैदा हुआ था। अरे वो घड़ी तो अच्छी थी, लेकिन आपने इनकी बुद्धि को खराब कर दिया है, गंदी चीजें खिला खिला करके, इसलिए आज ये ऐसा कर्म कर रहे हैं। हम लोग मथुरा में निकलते हैं बाजार में, तो रात्रि में कभी कभी कहीं से आ रहे होते हैं, तो झूठ मानना ताऊ जी आपसे कह रहा हूं, राधे राधे, कुछ अग्रवालों के बच्चे आमलेट की दुकानों पर खड़े मिल जाते हैं, मुझसे रहा नहीं जाता। मैं अपनी बाइक को किनारे लगाता हूं और वहीं खड़ा हो जाता हूं, उनसे कहता हूं इधर आ। अब जो मेरी शक्ल देखते हैं तो घबरा जाते हैं, कैसे खड़े हो जाओ? कुछ नहीं महाराज, वो मेरा पड़ोसी है, उसने आमलेट मंगाया है। भाई तू ही तो हुआ है सेवादार समाज का, जो समाज के लिए आमलेट लेकर के जा रहा है। ब्राह्मणों के बेटे भी ऐसे हैं, क्षत्रियों के बेटे भी ऐसे हैं। उनसे कहो ना आमलेट क्यों खा रहे हो? महाराज थोड़ी ताकत आती है, स्टेमिना बना रहता है। अरे यदि स्टेमिना बनाना है तो बादाम खाओ, काजू खाओ, दूध पियो, फिर देखो ताकत आती है कि नहीं आती है। पर हम लोगों ने अपने आचार विचारों को बिल्कुल त्याग दिया है। ताली तो पिट रही है यहाँ पे, पर कोई माता जाकर के अपने बच्चों से दबाव डाल के ये नहीं कहेगी कि बेटा मैं आज के बाद घर में प्याज या लहसुन नहीं बनाऊंगी। ताली तो पीट रहे हैं सब लोग। कुछ ऐसा बदलाव आना चाहिए, कुछ ऐसी क्रांति आनी चाहिए कि अपने घरों में हम लोग संस्कार जगाएं। अच्छा बताओ कितने घरों में गोपाल जी हैं यहाँ पे? खूब घरों में। अच्छा बताओ प्याज कौन कौन बनाता है घर में?
और भोग कौन कौन लगाता है? प्याज के भोजन का। प्रेमियों विचार करो, जिस रसोई में प्याज बन रही है, लहसुन बन रहा है, क्या उस रसोई के भोजन को ठाकुर जी ग्रहण करेंगे? जिस पात्र में आपने लहसुन को छौंका है, क्या उस सामग्री को ठाकुर जी ग्रहण कर लेंगे? हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने एक युक्ति बताई संसार से पार निकलने की। कथाएं से स्थान। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान द्वारकाधीश द्वारका में स्वधर्मा सभा चलाते थे और स्वधर्मा सभा में भगवान द्वारकाधीश सनातन धर्म की व्याख्या करते थे, अपने द्वारकावासियों के लिए सनातन धर्म के विषय की विवेचना करते। एक दिन भगवान की स्वधर्मा सभा लगी हुई थी, सत्रायत महाराज पधारे। सत्रायत महाराज ने जैसे ही सभा में प्रवेश किया, सारे सभाजन उठ करके खड़े हैं। भगवान द्वारकाधीश ने सभी को समझाया, बोले भैया सूर्यदेव नहीं आए हैं, सूर्यदेव के भक्त सत्रायत महाराज हैं। सभी लोग जहां से खड़े हुए वहीं बैठे। सत्रायत महाराज को अच्छा नहीं, विचार करने लगे आज मेरी कितनी बड़ी समीक्षा होने वाली थी, सम्मान होने वाला था, सभी लोग मेरे सम्मान में खड़े होने वाले थे, किंतु भगवान द्वारकाधीश ने इस कार्य को नहीं होने दिया। साथ में भगवान ने ये भी कह दिया कि सत्रायत महाराज इस मणि को हमारे कोषागार में जमा करा दो, वहां पर ये कोष को बढ़ाती रहेगी। सत्रायत महाराज साफ मना करके चले गए। इनका छोटा भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल में चला गया, वहां उसकी मृत्यु हो गई। सत्रायत महाराज ने भगवान द्वारकाधीश को मिथ्या दोष लगा दिया, मिथ्या कलंक लगा दिया कि भगवान द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवा करके मणि को छीन लिया। प्रेमियों, भगवान द्वारकाधीश इस मिथ्या कलंक को लेकर के, मिथ्या दोष को लेकर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि दोष की पराकाष्ठा और बढ़ने लगी। भगवान के सामने नित्य प्रति रोज नई नई चर्चाएं आने लगी। एक दिन भगवान द्वारकाधीश अपने महल में एकांत में बैठे हुए थे, सोच रहे थे इस मिथ्या कलंक से निवृत्ति कैसे हो। इतने में ही रुक्मणी जी आ गई। रुक्मणी जी ने पूछा, द्वारकाधीश क्या कारण है, क्या सोच रहे हो, किस चिंता में हो? भगवान द्वारकाधीश ने सब बताया। रुक्मणी जी ने युक्ति बताई, द्वारकाधीश आप आदि सेना अपनी लेकर और आदि सेना सत्रायत महाराज की लेकर के जंगल में चले जाओ और जंगल में जो भी कुछ आपको प्राप्त हो, जो भी स्थिति होगी, आदि सेना आपकी देखेगी, आदि सेना सत्रायत महाराज की देखेगी। आप इस कलंक से निष्कलंक हो जाओ। ऐसा ही हुआ प्रेमियों। भगवान द्वारकाधीश आदि सेना अपनी और आदि सेना सत्राजित महाराज की लेकर के जंगल में पधारे। सत्राजित महाराज ने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, सबसे पहले उनको सत्राजित महाराज के भाई प्रसेन का शव मिला और उसके आसपास सिंह के पंजों के निशान। भगवान द्वारकाधीश
उन शेर के पंजों के निशान के सहारे सहारे आगे बढ़ने लगे तो कुछ दूरी पर देखा कि शेर का भी शव पड़ा हुआ है, उसके आसपास रीछ के पंजों के निशान। भगवान द्वारकाधीश उस रीछ के पंजों के सहारे सहारे जैसे ही आगे बढ़े तो देखा एक गुफा पर जाकर के वो रीछ के पंजों के निशान समाप्त हो गए और उस गुफा में से ऐसा उजाला निकल रहा था जैसे कि इसमें सूर्यदेव स्वयं आकर के विराजमान हो गए। प्रेमियों, भगवान द्वारकाधीश ने जामवती जी के साथ में विवाह किया। जामवती जी ने वो मणि भगवान द्वारकाधीश को दहेज के रूप में दिया। प्रेमियों, भगवान द्वारकाधीश उस मणि को लेकर के और जामवती जी को लेकर के द्वारका पधारे। जामवती जी महलों में पधारी। भगवान द्वारकाधीश ने उस मणि को सत्राजित महाराज के यहाँ भेज दिया। सत्राजित महाराज को जब मणि प्राप्त हो गई, अब तो शर्म के मारे बुरा हाल है सत्राजित महाराज। भगवान ने उस मणि को सत्राजित महाराज को दिया। सत्राजित महाराज ने अपनी शर्म मिटाने के लिए अपनी कन्या सत्यभामा की सगाई भगवान द्वारकाधीश के लिए भेज दी। भगवान द्वारकाधीश के सामने वो सगाई आई। भगवान द्वारकाधीश तो बात ही कर रहे थे, इतने में सामने से श्री बलराम जी आ गए। बलराम जी ने श्याम सुंदर से पूछा, गोविंद, ये क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी कहने लगे, दादा सत्यभामा की सगाई भेजी है सत्राजित महाराज ने। बलराम जी को क्रोध आ गया। कहने लगे, वाह, पहले तो मिथ्या कलंक लगाते हैं और फिर उसके बाद में झेप मिटाने के लिए सगाई भेजते हैं, ये कहाँ की रीत है? ठाकुर जी बोले, दादा यदि किसी से बिगड़ जाती है ना तो दो ही बातों में बन पाती। कहने लगी द्वारकाधीश, क्या कहा आपने? हम घर लौट जाएं अपने? बोले, हाँ कन्याओं, अपने घर लौट जाए। कन्याएं बोली, द्वारकाधीश, ये संसार बड़ा बुरा है। यदि कोई स्त्री, कोई कन्या, कोई पुत्री एक रात्रि यदि घर से बाहर रह जाए तो ये संसार उसको ग्रहण नहीं करता, माता पिता उसको स्वीकार नहीं करते, कोई पुरुष उससे विवाह नहीं करता। भगवान द्वारकाधीश बोले, देवियों, तुम तो पूर्ण पवित्र हो, तुमसे विवाह कौन नहीं करेगा? हर कोई तुमसे विवाह कर लेगा। भगवान से वो स्त्रियां कहने लगी, कन्याएं कहने लगी, द्वारकाधीश, आप ही तो मानते हो हम पवित्र हैं, संसार तो नहीं मानता ना। बोले, मैं तो मानता हूं कि तुम पवित्र हो, निष्कलंक हो। तो बोले, यदि आप मानते हो आप पवित्र, हम पवित्र हैं, हम निष्कलंक हैं, तो आप ही हमसे विवाह कर लो, हम और संसार में किसके पास जाएंगे?
भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह पूर्ण किया। प्रेमियों, इस प्रकार से भगवान द्वारकाधीश के 16,108 विवाह पूर्ण हो गए। भगवान द्वारकाधीश ने अपनी 16,100 रानियों के लिए 10-10 पुत्र और एक कन्या प्रदान की। योगवल से ज्यादा ना कम, बोले उस पर ज्यादा हो गई तो वो परेशान, उस पर कम रह गई तो वो परेशान। बोले सबको बराबर दे दो, बोले किसी के पेट में दर्द ही नहीं होगा। हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोगों की स्थिति ये है कि यदि पड़ोसी जरा सा बढ़ने लग जाए तो हम लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। न जाने कौन सा 2 नंबर का काम कर रहा है, कहाँ से दौलत फट रही है, रोज नई गाड़ी ला रहा है, रोज नई साड़ी आ रही है, रोज नए सेट आ रहे हैं, न जाने कहाँ से हो रहा है ये सब। हमारे ब्रज में एक कहावत है, मेरी पड़ोसन खाए दही तो मुंह पे कैसे जाए सही। हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है कि बोले सुखी कैसे है, ये आनंद में कैसे है, आखिर क्या कर रहा है। हम लोग अपना तो भला कर नहीं पा रहे हैं, अपना भाग्योदय तो कर नहीं पा रहे हैं, अपना उत्थान तो कर नहीं पा रहे हैं, पर कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा सामने वाला कैसे भी गड्ढे में गिर जाए। अच्छा, एक बात और है, चाहे हम लोग कर रहे हैं उस क्रिया को, और जब महाराज कहते हैं तो ऐसी गर्दन हिलाते हैं, हे भगवान, ओ हो कितना पाप हुआ है, पर हम कब कर जाते हैं ये मालूम नहीं पड़ता। हम लोगों को अपने हृदय में झांकना चाहिए। प्रेमियों, सुखदेव भगवान कहने लगे, राजा परीक्षित, एक भगवान शंकर का भक्त था बाणासुर, इस पर भगवान ने कृपा की और इसका उद्धार किया। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजा परीक्षित, आज तुम्हें कथा सुनते सुनते 6 दिन पूर्ण हो चुके हैं, 7वां दिन पूर्ण होने जा रहा है। तुमने इन 6 दिनों में क्या सीखा? आप लोग बताओ, आप लोगों ने क्या सीखा? कुछ लोग तो माताजी से हिला रहे हैं, बोले आनंद आ गए महाराज बस। कुछ लोगों की भावना ये होगी, ये सब वो होती है ना करवा चौथ वाली कथा, तो बोले जैसे पहले सबका किया महाराज ऐसा किसी का नहीं हो, और जैसे पीछे किया वो हम सबका हो जाए, है ना। राजा परीक्षित कहने लगे, उनके प्रश्न का उत्तर सुनिए। वो कह रहे हैं, गुरुदेव, मैंने जिन लोगों को चावल चढ़ाने अपने पास रखो, भागवत जी बाद में चढ़ा देना, अभी बीचे मत उठाओ कोई भी। चावल जहाँ है वहीं रहेंगे और सुदामा जी जहाँ है वो भी वहीं रहेंगे, पर आप लोग कथा में अपने स्थान पर बैठे रहोगे तो कथा चलती रहेगी। कथा बहुत है, मंजिल दूर है, समय थोड़ा कम है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि आप लोगों को समय से भी तो छोड़ना है ना, फिर आप लोगों का समय हो जाता है घर जाने का। प्रेमियों, सुदामा जी कहने लगे, सुशीला, मैं आज अपने मित्र के पास जा रहा हूँ, मित्र के पास जाओ तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जानी चाहिए, कुछ तो भेंट दे। क्या दूं महाराज? बोले कुछ भी दे दे।
सुशीला जी समझ गए कि आज मेरे पतिदेव जा तो रहे हैं, पर भगवान द्वारकाधीश को अपना हाल कुछ नहीं बताएंगे, उनसे कुछ मांगेंगे नहीं। आज सुशीला जी 3 घरों में गई और 3 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लेकर। एक घर में बहुत पुराना भोजपत्र पड़ा हुआ था, लाल ईंट को पत्थर पर घिसा। एक पुरानी कलम कहीं से मिल गई, उस कलम से लाल ईंट की जो स्याही बनी उससे 2 लाइन लिखी और लाइनों में लिखा कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, हमरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। इतना लिख करके उसमें डाल तो बोले गोविंद 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी दुनिया करती है, संसार करता है, पर आपका ये जो परिवार है ना, आपका जो मित्र है ना, आपकी जो भाभी है ना, मित्र के जो बच्चे हैं ना, वो रोज एकादशी करते हैं, उनके खाने के लिए कभी घर में कुछ रहता ही नहीं। और लिखते लिखते सुशीला जी के नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरा और उस भोजपत्र पर टपक लेकर के चले। उस भोजपत्र को चावलों के बीच में फंसा दिया, पोटली को बांध करके सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी भगवान द्वारकाधीश की ओर चले, द्वारका के लिए चल दिए। बहुत पतला कृश शरीर है, कभी भोजन मिलता नहीं है, ताकत आएगी कहां से? जल पी करके भगवान का भजन करते हैं। धीरे धीरे चलने लगे। प्रातः काल से सायंकाल हो गई। एक बगीचा पड़ा, उसमें एक कुआं था, कुएं पर जल खींचा, जल पिया, एक पेड़ के नीचे शयन की नींद आ गई। भगवान द्वारकाधीश ने योग माया को याद और कहा, योग माया मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, जीवन भर चलेगा, फिर भी नहीं आ पाएगा, बहुत दूर है द्वारका। वो बगीचा में सोए हुए हैं, उसको सोए हुए ही द्वारका में लाकर के स्थापित किया। सुदामा जी रात्रि में शयन कर रहे हैं। सुदामा जी को सोते हुए ही लाकर के योग माया ने द्वारका के एक बगीचे में स्थापित कर। प्रातः काल उठे, आंख खोली, चारों तरफ घंटा घड़ियाल बज रहे थे, जय जयकार हो रही थी। बोले द्वारकाधीश की, श्री राजाधिराज की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री ब्रज के राजा की। जैसे ही चारों तरफ जय जयकार सुनी, आंख खुली, पूछने लगे। धीरे धीरे बाहर निकले। एक आदमी से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? वो कहने लगा, महाराज ये द्वारका है। बोले कौन सी द्वारका? जिसके राजा श्री कृष्ण हैं। बोले महाराज थोड़ा तमीज से बोलो, वो हमारे नगर के राजा हैं, आप ऐसे ही सीधे सट्टे नाम ले रहे हो श्री कृष्ण। हमारे यहाँ उनको बड़ा लंबा चौड़ा नाम लेते हैं, राजा अधिराज श्री 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 द्वारकाधीश जी महाराज।
बोले भैया आपके लिए महाराज होंगे, पर हमारे तो बचपन के मित्र हैं। उस आदमी ने उसकी स्थिति को दर्शन किया और भगवान की स्थिति का दर्शन किया, हंसी आ गया। कहने लगा बारे द्वारकाधीश आप भी बड़े निराले हो, न जाने किस किस से कब कब कहां पे दोस्ती कराते। उससे पूछा भैया द्वारकाधीश कहाँ मिलेंगे? बोले ये जो रास्ता जो अंत में जिस द्वार पर जाकर के रुक जाएगा वो ही भगवान श्री द्वारकाधीश के महलों का द्वार हो। सुदामा जी उसी द्वार पर पहुंच गए और जाकर के द्वारपाल से कहा, बोले द्वारपाल जाकर के द्वारकाधीश से कहो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। द्वारकाधीश की और कार से जाओ तो 14 घंटा 15 घंटा और मन से जाओ तो 12 पल भी नहीं लगेंगे। आंख बंद करो, सीधे द्वारका में द्वारकाधीश के सामने खड़े हो। वो द्वारकाधीश की प्रेमियों, इस द्वारपाल ने जाकर के भगवान द्वारकाधीश से निवेदन किया, बोले द्वारकाधीश एक ब्राह्मण आया है, द्वार पर खड़ा है, क्या चाहता है? बोले प्रभु आपके दर्शन। दुर्बल देह द्वार खड़ो तिज देख रहो वसुधा अभिरामा पूछ दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान द्वारकाधीश ने नाम सुना कि सुदामा आया है, भगवान दौड़ने लगे। एक डोली को पार किया, दूसरी डोली को पार किया, तीसरी डोली को पार किया, चौथी डोली को पार करके जैसे ही द्वारकाधीश भगवान सुदामा के सामने पहुंचे, जाकर के भगवान ने सुदामा जी को अपने गले से लगाया। अभी पहले ठाकुर जी सुदामा जी का पूजन कर रहे हैं, आप भी यही हो और सुदामा जी भी यही है। जय जय श्री राधे। सुदामा
तो सुन सेल्फी भगवान के फोटो बाद में पहले पूजा हो जाए, पहले पूजा कर ले सभी लोग, फोटो बाद में कर ले। भगवान भी कहीं नहीं जा रहे, आप लोग भी कहीं नहीं जा रहे। जो भी मीडिया कर रही है बात तेरा
श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधा। काली चरण जी ठाकुर जी को ले चले गौरव भैया से निवेदन है ये टेबल जो साइड में रखी है बीच में वहाँ बिछवा दें दोनों टेबल आपस में बढ़वा लो वहाँ वो वाली दोनों आपस में जॉइंट करा के सुबह की तरह बिछवा दें। श्री राधे प्रेमियों, भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा जी के हाथ